की मझधार है। मुझे गलतफहमी हुई है भाई। मासूम, तुम अपनी बीवी को लेकर जाओ यहाँ से। मेरे घर का सुकून मत बर्बाद करो। जब से मैं अलीजे को शादी करके इस घर में लेकर आया हूँ, एक बार भी अपने मैके नहीं गई है ये। मैका? इसका कौन सा मैका है? ये तो खुद वहां से भाग कर आई है, लेकिन मैं यहाँ से भाग कर नहीं गई। मैं बना के लाती हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ करेंगी, मैं बना के लाती हूँ ना, आप आराम से बैठे। तुम्हारी वजह अभी ला। उजाला मेहमान है इस घर में, उसे घर का फर्द ना समझो कि सारे काम करती फिरेगी। जी जानता हूँ, उसने सारे काम कर लिए हैं, उजाला को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। गम की मझधार है। वाह क्या बात है भाभी, रोटी की खुशबू से भूख चमक गई। अल्लाह आपको चांद सा बेटा दे और जल्दी दे। शुक्रिया दादी अम्मा, अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। अच्छा अब जाओ, ये गरम गरम रोटियां बना दी है मैंने, अम्मी को भी दिया और उजाला आपी को भी, और तुम भी साथ में ही खाना खा लेना। खुदा का वास्ता भाभी, मुझे तो उनसे दूर ही रखें। उनके साथ बैठकर खाऊंगी तो सारी भूख मर जाएगी। वैसे भी उनके पास सारे जहान की बातें हैं करने के लिए, सिवाय अपने घर के। लेकिन रोशनी, उजाला आप ही वाकई में परेशान है, तभी तो अपना ससुराल छोड़कर आई हैं। भाभी ये परेशानियां उनकी खुद की पैदा की हुई हैं। अगर वो चाहे ना, बिना परेशानी के भी अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं, पर नहीं, उनके तो नखरे निराले। आखिर उन्हें प्रॉब्लम क्या है अपनी सास से, बैठकर बात क्यों नहीं कर लेते? छोड़े ना भाभी, उनका अपना मसला है, वो खुद जाने। मैं तो आज आपके साथ ही खाना खाऊंगी, ठीक है ना? अच्छा चलो, उनको तो दे आओ ना, फिर हम खाते हैं साथ में। उजाला, मंसूर का कोई फोन आया? आया था फोन, मैंने जानबूझ के फोन नहीं उठाया। सर उसे भी तो एहसास हो ना, बड़ा माँ का बनता है। अब जब बीवी की याद आएगी तो खुद आएगा मुझे लेने। अच्छा किया, खुद ही आना चाहिए उसे। उजाला, मेरा एक काम कर देगी? नहीं प्लीज, मैं यहाँ पर काम करने तो नहीं आई हूँ ना। आप रोशनी से कह दें, बल्कि आप एक काम करें, आप अपनी बहू से बोले ना। वैसे भी उसे तो घर का सारा काम करने में बहुत मजा आता है। पागल लड़की, ये काम तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता, बस तुम कर सकती हो सिर्फ। क्यों, ऐसा क्या काम है? बताती हूँ, एक मिनट। लेकिन तुम्हारे अलावा इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं बताऊंगी, बात तो बताएं। तुम थकती नहीं हो इतना काम कर करके? अरे अपने ही घर का काम करने में कौन थकता है, और वैसे भी मैं तो फारिग ही होती हूँ घर पे, काम में दिल लगा रहता है। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे कितना अच्छा लगता है ना, अपने ही घर को सजाया संवारा जाए। एक बात कहूँ, तुम बहुत खुशकिस्मत लड़की हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला शौहर मिला। दानिश तुम्हारी बहुत तारीफें कर रहा था, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अच्छा बैठो तो सही। आप ही मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और वैसे भी
दानिश तो है ही इतने अच्छे इंसान। चाय पियोगी? मैं बना के लाती हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ करेंगी, मैं बना के लाती हूँ ना, आप आराम से बैठे। तुम्हारी वजह अभी ला। अब का मजा। बहुत खूबसूरत मोबाइल है तुम्हारा। जी, दानिश ने लेके दिया था। अच्छा, क्या बात है, तुम्हारी खाला ने तुम्हें पलट के पूछा भी नहीं? सब खैरियत तो है ना? यहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी अक्सर उनसे और असलना से फोन पर बात होती रहती है। अब मैं जरा अम्मी के पास जाके बैठी। अम्मी पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान है। मंजूर भाई आपको लेने नहीं आए? जब तक उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं होगी वो अपनी अम्मी के पास ही रहे। अल्लाह उन्हें जल्दी से याद करे। हाँ, दुआ करो ताकि मैं जल्दी अपने घर चली जाऊं, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है आप ही, ये तो आपका अपना ही घर है, आप यहाँ जितने दिन चाहे रहें। लेकिन बीमार की सेहतयाबी की दुआ करना तो अच्छी बात होती है ना। बाकी की चाय मैं अम्मी के साथ बैठ के पीऊंगी। है खुदा ये जिंदगानी। आपने मुझसे जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। अब वक्त आने पे इस्तेमाल करेंगे इसे। जाओ आराम करो थोड़ा। शाबाश। अम्मी मुझे बाजार जाना था, कुछ चीजें खरीदनी है। हाय हाय, कितनी देर का काम है? ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस एक आधी चीजें लेनी है। चलो अच्छा, लेकिन दानिश के आने से पहले मुझे घर वापस आना है। उससे पहले हम आ जाएंगे। लाओ फिर बैग पकड़ो मेरा और चादर। इस लड़के की जबान को ताला लगाना ही पड़ेगा अब, और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ये ले। अलीजे, अलीजे, कहाँ रह गई ये लड़की? जी अम्मी जी। हमें और उजाला जरा बाजार तक जा रहे हैं, रोशनी के आने से पहले खाना पका लेना, समझी? दुरैन कहाँ है? पता नहीं, शायद कहीं बाहर गया है। कमाल है इस लड़के वाली, जब काम पड़ता है कभी घर पे मौजूद नहीं होता। घर का ध्यान रखना, समझी? और दानियाल को खाना खिला देना। अम्मी, दानियाल भाई से डर लगता है मुझे, रोशनी से कहूंगी वो खिला देगी। कह देना रोशनी को खिला देगी। घर का ध्यान रखना। कितना फर्क होता है बेटी और बहू में। फिर सब कहते हैं सास को माँ की तरह समझो। अस्सलाम वालेकुम दानिश। क्या हो रहा है लीजिए? बस काम काम और काम। अच्छा सुनो, आज जल्दी आ जाऊंगा मैं घर, बाहर चलेंगे, आउटिंग भी करेंगे और खाना भी बाहर खाएंगे। सच? नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मुझे बाहर लेके जाओगे। तो आप कहिए बेगम साहिबा, कैसे यकीन दिलाऊं आपको? फैसल, एक कप चाय पिलाना।
अरे सच कह रहा हूँ कसम से, इतने दिन हो गए हम कहीं बाहर ही नहीं गए। सोचा आज की शाम आपके नाम करती जाए। अच्छा जी, ये बात है। इसका मतलब है कि मुझे जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करने होंगे, है ना? और सुनो, अम्मी को मत बताना इस बात का, मैं आकर खुद बता दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। भाई, भाई डरिए नहीं, मैं रोशनी। आपकी नींद पूरी हुई? आप कुछ खाएंगे? लेकर आऊं? नहीं खाना, नहीं खाना, खाना नहीं खाना, मैंने खाना खा लिया। अच्छा, आप चाय तो पियेंगे ना? मैं चाय लेकर आती हूँ, उसके बाद आप दवा खा लीजिएगा। सर में बहुत दर्द हो रही है। अच्छा, थोड़ा पानी पी लें। नहीं, अम्मी चाय, अम्मी चाय पिला देंगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, गम की मंजिल मैं ठीक हो जाऊंगा ना। गम की मंजिल न जाने भाई कब ठीक होंगे, या खुदा उन पर रहम फरमा। गम की मंझधार अलीजे, चाय ले आओ, सर में दर्द हो रहा है। ला रही हूँ दानिश, बस 2 मिनट। आजा मेरा बच्चा, क्या गर्मी है। ओ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए बेटा? बस अभी थोड़ी देर पहले। खैरियत? नहीं नहीं, खैरियत है, सब खैरियत है। भाई वाह, अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर शॉपिंग तो हो रही है। वेरी गुड। लड़ना है? झगड़े का मूड है तो बता दो, फिर मेरी भी बुरी बुरी बातें सुननी पड़ेंगी। अच्छा, तुमसे वैसे भी कोई बात करना फजूल। अलीजे, अलीजे चाय ले आओ। मैं लाती हूँ चाय, 2 मिनट रुको। अम्मी मेरे लिए भी पानी लाइएगा। अच्छा अच्छा। दानिश, मंसूर का कोई फोन आया? हाँ आया था, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि तुम्हारी बेगम का घर आने का कोई मूड नहीं। अलीजे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जाओ तुम उजाला को पानी पिलाओ, ये मैं करूँ। अम्मी आप जाके बैठे, मैं चाय और पानी दोनों ले आऊंगी। जाओ ना, उसे बहुत प्यास लगी है। जाओ, ये मैं लेकर आती हूँ ना, छोड़ दो। चलो चलो। अच्छा, अलीजे चाय का क्या हुआ? अम्मी ला रही हैं। अम्मी ला रही है? अच्छा ठीक है।
थैंक यू अम्मी, आपने क्यों जहमत की? अली से खा तो रही थी। चलो, कभी माँ के हाथ से भी चाय पी सकते हो। तो क्या क्या शॉपिंग कर ली आप लोगों ने? अम्मी, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। असल में मैं और अलीज़े कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं। घर में बैठ बैठ कर बोर हो गई है, तो उजाला मेहमान है इस घर में, उसे घर का फर्द ना समझो कि सारे काम करती फिरेगी। जी जानता हूँ, उसने सारे काम कर लिए हैं, उजाला को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और जा कहाँ रहे हो? ऐसे ही बाहर आउटिंग पे, उसके बाद फिर खाना खा रही है कहीं पे। और जो घर में खाना पका है वो कौन खाएगा? अलीज़े ने उतना ही खाना पकाया है जितना आप लोगों ने खाना है। मेरे लिए और अपने लिए उसने खाना नहीं पकाया। अम्मी, आप मेरी बीवी इतनी भी बेवकूफ नहीं है। अच्छा बस बस, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है कहाँ तुम्हारी बीवी? किचन में है, अपने काम पूरे कर रही है। बस फिर उसके बाद वो तैयार होगी और हम निकल चलेंगे। भाई, वो भाभी कह रही थी आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ, क्यों, खैरियत? हाँ, उस दिन अम्मी ने जाने नहीं दिया था ना, तो सोचा पूछ लूं आकर कि अब तो इजाजत मिल गई या फिर। हाँ हाँ दे दी है इजाजत। तुम सबको तो जैसे मौका मिल गया मुझे जलील करने का। अरे अम्मी, आप भी कमाल करती है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि रोशनी कहीं दिन से बाहर नहीं गई, तो भाई आप उसको भी लेंगे साथ। नहीं दुरैन, मैंने अभी अलीज़े से वादा किया है, अभी मुझे और उसे जाने दो। तुम लोगों के साथ फिर किसी दिन प्लान बना लेंगे। हाँ जाने दो इन्हें। इनकी बेगम थक गई है भाई काम कर करके। जाओ जाओ जाओ। चले अम्मी, शुक्र है आपको ख्याल तो है। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्यों? अपनी बीवी को देखने का भी हक नहीं है मुझे? मुबारक हो, आज आप लोग शादी के बाद पहली बार बाहर जा रहे हैं। थैंक यू। चले मैं आपको जल्दी से तैयार कर देती हूँ। मेरा मेकअप तो हो गया, तुम बाल बना दो। भाई देखेगा, ऐसे बाल बनाऊंगी कि आप देखते रह जाएंगे। अच्छा, इतना भी अच्छा ना तैयार कर देना कि मेरे अलावा और लोग देखना शुरू हो जाए। भाई अब आप जले नहीं, मैं भाभी को ऐसा तैयार करूंगी कि वो एकदम हीरोइन लगेंगी। वैसे तुम्हारे भाई भी किसी हीरो से कम नहीं लगते। भाभी मुझे लगता है आपको चश्मे की जरूरत है, आपको भाई कहाँ से हीरो लगते हैं? सॉरी, मेरे भाई तो हैं ही हीरो। इधर आ मेरे साथ। आजा आजा, शाबाश मेरा बच्चा। अरे ऐसे कब तक अकेला कमरे में बैठा रहेगा? यहाँ मेरे पास बैठ, यहाँ बैठ 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 जा बैठ जा बैठ जा। शाबाश, चल शाबाश। अम्मी, सब डांटते मुझे बाहर नहीं जाने देते। सब कहते हैं मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं ना। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।
आप और भाभी बाहर जा रहे थे, आप लोग जाए, भाई यहीं कहीं होंगे, मैं देख लेता हूँ। अब दिमाग खराब है क्या तेरा? इन लोगों के घूमने फिरने से मेरे बेटे का घर आना ज्यादा जरूरी है। आप मंसूर भाई से ऐसे बात कर रही थी तो अजीब सा लगा। क्या अजीब लगा तुम्हें? वो मेरा शौक, मैं उसे जिस तरह से भी बात करूं, तुम्हें इससे क्या है? हाँ, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? जिंदगी दो नहीं, गम की मझधार है।